नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ एवं हानि, जिसे इंग्लिश में प्रॉफिट एवं लॉस कहा जाता है। सारी चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या होता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदी मूल्य। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस क्या होती है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य उसका विक्रय मूल्य होता है। मतलब विक्रय मूल्य क्या होता है? बिक्री मूल्य। अब बात करते हैं लाभ, जिसे इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं। कब प्राप्त होता है? जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है। मतलब किसी वस्तु को हम जब क्रय मूल्य से अधिक में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, लेकिन किसी वस्तु को हम क्रय मूल्य या खरीदी मूल्य से कम में बेचते हैं तो हमें हानि होती है। तो हम हानि कैसे निकालेंगे? हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको लाभ या हानि प्राप्त होगी वो रुपए में आएगी। लेकिन यदि आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालनी है तो वो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए उस वस्तु पर आपको जितने का लाभ हो रहा है वो लिखेंगे, उस वस्तु का क्रय मूल्य लिख देंगे, गुणित 100 कर देंगे, तो हमें जो लाभ होगा वो प्रतिशत लाभ में आ जाएगा। वैसे ही प्रतिशत हानि हम कैसे निकालेंगे? उस वस्तु पर जो हानि हो रही है वो लिख लेंगे, उस वस्तु का क्रय मूल्य लिख देंगे, गुणित 100 कर देंगे, तो हमें यहाँ से प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि प्राप्त हो जाएगी। अब हम समझते हैं एक प्रश्न के माध्यम से इन चीज़ों को। अब इन प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपको हल करना है। एक प्रश्न है, किसी वस्तु को 5,500 में खरीद कर 5,720 में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? देखिए, आपको प्रश्न में क्या दे रखा है? 5,500 में खरीद कर, मतलब क्रय मूल्य है उसका 5,500 रुपये। ठीक है, और 5,720 बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य है 5,720। तो हमें विक्रय मूल्य यहाँ पर ज़्यादा है तो लाभ प्राप्त होगा। कितना लाभ प्राप्त होगा वो हम निकाल लेते हैं। लाभ, विक्रय मूल्य कितना है? 5,720। क्रय मूल्य कितना है? 5,500। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 220 रुपये। ठीक है, रुपए में हमें कितना लाभ हुआ? 220 रुपये का। अब हमें प्रतिशत लाभ बताना है, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे हम? प्रतिशत लाभ कैसे निकालना है? देखो, लाभ कितने का हो रहा है? 220 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है वस्तु का? 5,500। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं, तो यहाँ हमेशा आपको क्रय मूल्य रखना है। इनटू 100 करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 11 से 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ये ज़ीरो इस पर लगा देंगे एक बचा हुआ, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, मतलब 4% लाभ प्राप्त होगा। देखा आपने, रुपए में हमें 220 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन प्रतिशत लाभ जब हमने इसका याद किया तो हमें 4% लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब एक और प्रश्न समझते हैं। मोहन ने किसी वस्तु को 900 रुपये में खरीदा और 800 रुपये में बेच दिया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ आपका जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से कम है, तो हमें हानि प्राप्त होगी, यह हम देख चुके हैं। तो हानि कितने की प्राप्त होगी रुपए में? कैसे निकालेंगे आप? हानि, क्रय मूल्य कितना है? 900 रुपये। ठीक है, और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 800 रुपये। कितनी आ जाएगी हानि? 100 रुपये की। रुपए में हमें हानि कितने की हो रही है? 100 रुपये की।
अब हमें प्रतिशत हानि निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? हानि लिखेंगे, कितने की हो रही है? 100 रुपये की। यहाँ हम वस्तु का क्रय मूल्य लिखेंगे, कितने? 900 रुपये में ख़रीदा, तो यहाँ 900 कर देंगे, गुणित 100 करेंगे तो हमें प्रतिशत हानि आ जाएगी, प्रतिशत हानि। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसे 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 1 बचेगा, 9 एकम 9, 1 बचेगा, 1/9 प्रतिशत। ठीक है, तो आपको कितनी प्रतिशत में हानि कितनी प्राप्त हो जाएगी? 11 से ही 1/9%। रुपये में कितनी हानि है? 100 रुपये की। तो इस प्रकार आपको प्रश्न हल करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं इसके और प्रश्नों के साथ।